छोटा पाकिस्तान ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವನನ್ನ ಸೋಲಿಸಿರುವಂತದ್ದು। अप्पू साहब ने ये कहा कि कमरुल इस्लाम साहब ने ये कहा था कि वो मिनी पाकिस्तान बनाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं अप्पू साहब, जब तक आप कमरुल इस्लाम साहब का नाम जपेंगे नहीं तब तक आपकी सियासत चलेगी नहीं। जब तक कमरुल इस्लाम साहब का नाम आपकी जुबान पर रहेगा आप सियासत में टिके रहेंगे। इसकी मिसाल आपने उनका नाम लेकर के खुद दी है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे ये खुला चैलेंज करता हूं कि आप उस स्पीच को बताइए, उस वक्त को बताइए, उस लम्हे को बताइए जिस वक्त कमरुल इस्लाम साहब ने कहा कि मैं गुलबर्गा को मिनी पाकिस्तान बनाऊंगा, जबकि गुलबर्गा में कमरुल इस्लाम साहब ने गंगा जमुनी तहजीब को मेंटेन करते हुए अमन और अमान के साथ में 40 साल की क़ियादत की और उसी क़ियादत में आपके पिताजी को हराया था। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, KBN यूनिवर्सिटी, रॉयल पीयू कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स, इमरान सिल्क हाउस, अल-शरी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस and by Ideal with G. ಹಿಂದೆ ಕಲಬುರಗಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕ ಗೆದ್ದಿತಾ ಇದ್ರು। ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಲಬುರಗಿಯನ್ನ ಛೋಟಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು। ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಗೆದ್ದಿರುವಂತ ಶಾಸಕ ಈ ಛೋಟಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನೋ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು। ಕಲಬುರಗಿಯ ಜನ ಈ ಕಲಬುರಗಿ ಇವತ್ತು ಛೋಟಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಭಾರತದ ಒಂದು ಅಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಅವರನ್ನ ಕಿತ್ತೆಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವಂತ ಕೀರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ಜನರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ। ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಛೋಟಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಈಗಿರುವಂತ ಈ ನಾಯಕರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಕಲಬುರಗಿಯನ್ನ ಒಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಈಗಿರುವಂತ ಸರ್ಕಾರ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ। ಇವತ್ತು ಕಲಬುರಗಿಯ ಜನ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಯಾರು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನರು ಕಲಿಸೋರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರನ್ನ ಅವ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ಕಮರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಎದುರುಗಡೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ, ಕಮರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಈ ಛೋಟಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವನನ್ನ ಸೋಲಿಸಿರುವಂತದ್ದು। ಇದು ಕೂಡ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬರ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ BY ವಿಜೇಂದ್ರಣ್ಣವರು ಅಂತ ನಾವು ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬರು ಗರ್ಜನೆ ಹುಲಿಯಂಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಈಗ ಹುಲಿಯ ಮಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವಂತದ್ದು। ಇಂಥ ಒಂದು ನಾಯಕರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಹೆದರೋದಿಲ್ಲ। ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ನಮ್ಮ ಜನರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಸೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಮಾತನ್ನ। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है जिसमें गुलबर्गा साउथ के एक्स MLA अप्पू पाटिल साहब ने ये कहा है कि एक वक्त में कायदे मोहतरम मरहूम कमरुल इस्लाम साहब ने कहा था कि गुलबर्गा को मिनी पाकिस्तान बनाऊंगा। मुझे ये लगता है जिस तरह से अप्पू साहब की स्पीच चल रही थी, अप्पू साहब अपने सीट को लेकर के बड़े परेशान हैं। उनकी हालात ऐसे चल रहे हैं कि आगे आने वाले इलेक्शंस में उन्हें टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी शायद उन्हें अंदाज़ा नहीं है इस बात का। इसीलिए वो आज कमरुल इस्लाम साहब के नाम पर एलिगेशंस लगा रहे हैं। ताज्जुब की बात यह है कि जिस वक्त पर कमरुल इस्लाम साहब को अपना लीडर मान करके चलते थे, गुलबर्गा के एक रहनुमा मान करके पूरा शहर जिसको चलता था, आज उन्हीं के नाम पर एलिगेशंस लगाने की बात चल रही है और एलिगेशंस लग रहे हैं। ताज्जुब की बात भी ये है और मुझे फ़ख्र भी इस बात पर होता है कि कमरुल इस्लाम साहब की क़ियादत जो है वाकई में क़ियादत उनकी मजबूत थी और उनकी सियासत भी मजबूत थी कि आज उनके इंतकाल के सालों बाद भी, लगभग 7-8 साल के बाद भी कमरुल इस्लाम साहब के नाम को छोड़ करके गुलबर्गा में सियासत नहीं होती है। कमरुल इस्लाम साहब का नाम जब तक बीजेपी नहीं लेती है उनकी सियासत मुकम्मल नहीं होती। इस बात का सबूत अप्पू साहब दे रहे हैं। अप्पू साहब ने यह कहा कि कमरुल इस्लाम साहब ने यह कहा था कि वो मिनी पाकिस्तान बनाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं अप्पू साहब, जब तक आप कमरुल इस्लाम साहब का नाम जपेंगे नहीं तब तक आपकी सियासत चलेगी नहीं। जब तक कमरुल इस्लाम साहब का नाम आपकी जुबान पर रहेगा आप सियासत में टिके रहेंगे। इसकी मिसाल आपने उनका नाम लेकर के खुद दी है। ये मॉरली भी करेक्ट नहीं है कि जो इंसान
विशाल कर जाता है, इंतकाल कर जाता है, देहांत हो जाता है, उसके बाद उस इंसान पर एलिगेशन लगाना ये मॉरली सही नहीं है। लेकिन आपने जिस हरकत का मुजाहरा किया है, जिस हरकत का प्रदर्शन किया है, उससे यह साबित होता है कि आप मेंटली सियासत के लिए स्टेबल नहीं है, मॉरली स्टेबल नहीं है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे यह खुला चैलेंज करता हूं कि आप उस स्पीच को बताइए, उस वक्त को बताइए, उस लम्हे को बताइए जिस वक्त कमरुल इस्लाम साहब ने कहा कि मैं गुलबर्गा को मिनी पाकिस्तान बनाऊंगा, जबकि गुलबर्गा में कमरुल इस्लाम साहब ने गंगा जमुनी तहजीब को मेंटेन करते हुए अमन और अमान के साथ में 40 साल की क़ियादत की और उसी क़ियादत में आपके पिताजी को हराया था। यह आप बात भूल रहे हैं। लेकिन हमारे पास एथिक्स है, कांग्रेस पार्टी के पास और कमरुल इस्लाम साहब के फॉलोअर्स के पास एथिक्स है, इसीलिए आपके वालिद के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन लोग जानते हैं कि किसने किसको कैसे हराया। यह सियासत है और ये हिस्ट्री है, गुलबर्गा सब जानता है, गुलबर्गा की आवाम सब जानती है। लेकिन आपसे इतना ही आग्रह करूंगा, इतना ही अनुरोध करूंगा कि आप अगर वाकई में लीडर हैं, अगर आप अपने बात पर खड़े उतरना चाहते हैं, तो मुझे बताइए, वो स्पीच लाइए जहां पर कमरुल इस्लाम साहब ने ऐसा कहा हो। अगर ये वीडियो नहीं साबित कर सकते तो मैं आपसे यह आग्रह करता हूं कि सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आकर के आप अपने अल्फाजों को वापस लीजिए, माफी मांगिए, वरना आगे आने वाले दिनों में ना ही टिकट मिलेगी, बल्कि अगर खुदा ना खास्ता आपको टिकट भी मिल जाती है तो यही कमरुल इस्लाम साहब के फॉलोअर्स साउथ में पहुंच करके आपको हराने का काम करेंगे। और जिस तरह से अलंग के इशू को लेकर के आप बात कर रहे थे, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, यही अलंग के इश्यूज में जिन जिन लोगों ने, जिन जिन भारतीय जनता पार्टी के लीडरान ने उस पर आवाज उठाई है, सियासत करने की कोशिश की है, सभी की सीट चली गई है। सत्ता चली गई, फिर भी आज अलंग के नाम पर सियासत कर रहे हैं। सत्ता चली गई, सीट चली गई, फिर भी कमरुल इस्लाम साहब के नाम पर आप लोग सियासत कर रहे हैं। यह ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। मैं आपसे फिर एक बार यही अनुरोध करता हूं कि आप वो वीडियो को जारी करिए, वो प्रूफ बताइए। अगर नहीं होगा तो इसके खिलाफ में, आपके खिलाफ में प्रोटेस्ट किया जाएगा, लीगल एक्शन लेने की भी तैयारी हम यहां से करेंगे। मैं इतना कहते हुए गुलबर्गा के आवाम से यही कहना चाहता हूं कि जिस तरह से नारा चलता है कमरुल इस्लाम साहब के साथ भी और कमर साहब के बाद भी, उसी तरीके से बीजेपी भी कमर साहब के साथ में सियासत करते रही है। आज उनके इंतकाल के बाद भी उन्हीं के नाम पर सियासत कर कर अपनी सियासी रोटियां सेकने की साजिश कर रहे हैं। लिहाजा आप सभी लोगों से गुजारिश की जाती है कि इसके खिलाफ, अप्पू गौड़ा साहब के खिलाफ में आवाज बुलंद करें और उनसे पूछें कि हमारे लीडर ने ऐसा कब कहा था, और कहा था तो उसको जारी करिए, वरना लोगों के सामने आकर के माफी मांगिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mannur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Royal PU College of Science and Commerce, Imran Silk House, Al Sharia Group of Institutions, and by Ideal with G.